दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का भाई ये आपका अंतिम आखिरी मौका हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स 2 ईयर वाले पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कट ऑफ की लिस्ट निकाली, फर्स्ट लिस्ट निकाली, सेकंड लिस्ट निकाली, थर्ड लिस्ट निकाली एंड फाइनली अभी जाकर के जो डीयू है उसने स्पॉट राउंड के बारे में बताया है। ठीक है, तो अभी थोड़े समय पहले मेरा ही एक वीडियो आप सभी ने इस चैनल पर देखा भी होगा, जहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि डीयू ने स्पॉट राउंड का शेड्यूल जो है वो लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब उस शेड्यूल में, उस डेट में ना बहुत बड़ा चेंज आ गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बताने वाली हूँ कि स्पॉट राउंड क्या है, स्पॉट राउंड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसे किसे अप्लाई करना चाहिए, आप कैसे स्पॉट राउंड में अप्लाई करोगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है मैंने। 2 ईयर पीजी एडमिशन 2026-27 वाले सेक्शन पर हम जाएंगे और सेकेंड नंबर का जो हमारा नोटिस है उस पर कर लेंगे क्लिक, स्पॉट राउंड को लेकर के जो नोटिस आया था। ठीक है ना। स्पॉट राउंड जो है वो आइडियली स्टार्ट होने वाला था 24 जुलाई से, माफ़ करेगा, यहाँ पे 22 देखा तो मेरे मुंह से 22 निकल गया। 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी डीयू ने नोटिस जारी करके बताया है कि स्पॉट राउंड में थोड़ा सा डिले हो चुका है और अब जो स्पॉट राउंड है वो 25 जुलाई दैट इज सैटरडे से, शनिवार से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, कब से स्टार्ट होने वाला है? शनिवार से ये स्पॉट राउंड स्टार्ट होने वाला है। और स्पॉट राउंड जो है ना, उसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 25 और 26 तारीख तक। मतलब 25 तारीख शनिवार को सुबह से आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी पोर्टल पर, तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। और 26 तारीख को 4:59 PM, मतलब शाम के 5 बजने से 1 मिनट कम तक, ठीक है, आपको सिर्फ 1.5 दिन मिल रहा है स्पॉट राउंड में अप्लाई करने का। तो 25 तारीख का पूरा दिन और 26 तारीख का आधा दिन। ठीक है, तो ये टाइमिंग्स और ये डेट ज़रूर याद रखिएगा। ओके, स्पॉट राउंड में अप्लाई करने के बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन है, क्योंकि स्पॉट राउंड में सभी को तो एडमिशन मिलेगा नहीं, लेकिन जिन भी बच्चों को एडमिशन मिलेगा उसका रिजल्ट 29 जुलाई को आ जाएगा। और 29 जुलाई से ही आपको एक्सेप्ट सीट का बटन भी दिखने लगेगा। अगर आपको अपना एडमिशन पक्का करना है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा एडमिशन का जो आपको सीट एलोकेट किया गया है। ठीक है, इसकी डेट 29 से 31 जुलाई होने वाली, मतलब कुल मिला के जो अगले 5-6 दिन हैं इस पूरे वीक के, है ना, या इस मंथ के कह लीजिए, उसमें ही आपका स्पॉट राउंड का पूरा प्रोसेस लगभग हो जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसी 29 से 31 और 1 अगस्त के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर 2 अगस्त तक आपके पास समय होगा क्या करने का, अगेन शाम को 5 बजे से 1 मिनट कम 4:59 PM तक, कि आप फीस पे कर दें ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारी डेट्स हैं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी बच्चा ले सकते हो, क्योंकि अभी क्या है कि अब ये आखिरी चांस है, ये अंतिम मौका, इसके बाद अब कोई चांस नहीं मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी और चांस है, स्पॉट राउंड के बाद आप लगा के चलो कि अब चांस फिर लगभग ना के बराबर ही बचते हैं। इसलिए ज़रूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई है आपको, तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अप्लाई कौन कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर CSAS पोर्टल, मतलब अगर आपने डीयू के CSAS पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, ठीक है ना, आपने क्या कर रखा है, आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, ठीक है, लेकिन आपको सीट नहीं मिली, राइट, आपने रजिस्टर तो किया था लेकिन आपको क्या नहीं हुआ, आपको सीट नहीं मिली है। ठीक है ना, ओके, तभी इसी केस में ही आप क्या कर सकते हो, इसी केस में आप, लामे बड़ी की मात्रा होगी, सॉरी, ठीक है, इसी केस में आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने डीयू के CSAS पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं किया था, उनके पास अब कोई मौका नहीं है, क्योंकि वो मौका डीयू ने मिड एंट्री के टाइम पर दे दिया था एक बार और।
लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया है, जिन्हें सीट्स नहीं मिली हैं, वो स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करने के लिए आपने कुछ नहीं करना होगा, आपने अपने CSAS पोर्टल पर जो आपका लॉगिन ID पासवर्ड है उसे लॉगिन कर लीजिएगा, पासवर्ड वगैरह डाल करके, ID डाल के। और उसके बाद क्या करिएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा स्टार्टिंग के ही होम पेज पर ही कि अभी अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो क्या है, यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, ओके क्यों कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप बस अपना एक जो विल है वो शो कर रहे हो कि हमें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होगी, बट आपको अपने CSAS पोर्टल पर लॉगिन करके और ऑप्ट फॉर स्पॉट राउंड है ना, कि भाई हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पॉट राउंड में, इस ऑप्शन को ओके करना होगा, ऑन करना होगा, तभी आपका नाम स्पॉट राउंड में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो ज़रूर से ये सारी डेट, ये सारी टाइमलाइन को ध्यान रखिएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प और आपको जानकारी भी मिली, आपको बातें भी पता चली। और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सही समय पर सही लोगों तक पहुंच पाए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसके अलावा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो भाई मेरा नाम संस्कृति जैन अग्रवाल है और मैं आप सभी को CUET PG एग्जामिनेशंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल CUET PG वाला के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।